आज मैं बात करूंगा माल्टा के सी कैटेगरी के वीज़ा के बारे में और आपने वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक बहुत ध्यान से देखना। सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और टूरिस्ट वीज़ा में आने वाले अपडेट्स के बारे में अप टू डेट रहिए। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं टाइप सी कैटेगरी के वीजा की, टाइप सी कैटेगरी क्या होती है? टाइप सी कैटेगरी होती है शॉर्ट टर्म वीजा, यानी कि ऐसा वीजा जो कि शेनेगन कंट्रीज आपको 3 मंथ का देती हैं या फिर उससे कम। अगर आप 5-7 दिन का अप्लाई करना चाहते हो, 1 मंथ का करना चाहते हो, 2 का करना चाहते हो, 3 का करना चाहते हो, आप कर सकते हो इस पे। और इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं। इसमें बिजनेस वीजा है, कॉन्फ्रेंस वीजा है और इनविटेशन वाले वीजे हैं, जैसे कि इनवाइट फैमिली और फ्रेंड, और इसके अलावा फैमिली रियूनियन। सो काफी सारी कैटेगरीज हैं। इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से एलेबोरेट करूंगा कि इनमें आपको रिक्वायरमेंट किस किस चीज की आने वाली है और किस तरह से आपने ये वीजा अप्लाई करके लेना है। और आपको नीचे एक टाइमलाइन भी शो हो रहा होगा, उस टाइमलाइन के साथ अपनी वीडियो को आप आगे या पीछे करके देख सकते हैं। अगर आप बिजनेस से रिलेटेड सर्च आउट कर रहे हो तो बिजनेस से रिलेटेड में आप जा सकते हो, या फिर इनविटेशन से रिलेटेड देखना चाहते हो इनविटेशन से रिलेटेड आप जा सकते हो। इसके अलावा आप कल्चर एंड स्पोर्ट देखना चाहते हो वीडियो, तो कल्चर एंड स्पोर्ट पे भी आप जा सकते हो। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इनवाइट फैमिली और फ्रेंड की, या इनविटेशन फॉर फैमिली और फ्रेंड भी आता है इसमें लिखा। तो चलिए बात कर लेते हैं पहली कैटेगरी की। पहली कैटेगरी है इनविटेशन वाली, यानी कि अगर आपके फैमिली मेंबर्स हैं, इनविटेशन टू फैमिली और फ्रेंड का ऑप्शन आता है। काफी कंट्रीज में इनवाइट फैमिली और फ्रेंड का ऑप्शन आता है। इसके अलावा फैमिली रियूनियन, या फिर से हम स्पाउस वीजा भी बोलेंगे। तो सबसे पहली कैटेगरी है इनविटेशन वाली कैटेगरी। इसके अलावा एक और ऑप्शन आता है कि अगर आपको सेंड करने वाला ईयू का सिटीजन है तो उसमें एक अलग प्रोविजन है, बाकी है सिमिलर ही है तीनों। और ये तीनों की 2 टाइप्स हैं इसमें। तो टाइप नंबर 1 है कि अगर सामने वाला पर्सन आपको स्पॉन्सर सेंड करता है, यानी कि वो आपका खर्चा उठाते हैं इस ट्रिप का, तो इसमें उनके भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे साथ में, जैसे कि उनका पासपोर्ट लगेगा, उनका बैंक स्टेटमेंट लगेगी, बैंक स्टेटमेंट के अलावा उनका टैक्सेशन वाला डॉक्यूमेंट लगेगा। इसके अलावा वो जॉब वहाँ पे क्या करते हैं ये भी हमें शो करना पड़ेगा एम्बेसी में। और इसके साथ साथ आपके डॉक्यूमेंट्स तो रहेंगे ही, बट आपको अपने फंड्स दिखाने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आप दिखा दोगे तो अच्छी ही बात है। इसके अलावा टाइप 2 होता है कि सिर्फ इनविटेशन वाला। तो इनविटेशन में क्या होता है कि सामने वाला पर्सन आपको इनवाइट कर रहा है, बाकी रिक्वायरमेंट जो मैंने रिक्वायरमेंट वाली वीडियो बनाई थी उसमें जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी इसमें हमें कवर अप करनी पड़ेंगी। और जैसे टूरिस्ट वीज़ा में हमें होटल बुकिंग करनी पड़ती है, इसमें हमें होटल बुकिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो अगर आप बिजनेस वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो किसी भी कंट्री का, तो नीचे दिए गए नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लेना, उस पर लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करते ही आप हमें मैसेज सेंड कर पाएंगे। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं बिजनेस कैटेगरी की। बिजनेस कैटेगरी में भी 2 टाइप्स हैं, पहला है स्पॉन्सर, दूसरा है इनविटेशन। तो स्पॉन्सर में क्या है? स्पॉन्सर में सबसे पहले आपको जो भी कंपनी आपको इनवाइट कर रही है वहाँ से, तो उनके सारे के सारे डॉक्यूमेंट वो प्रोवाइड करेंगे। वो खुद के भी डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो वो आपको इनवाइट कर रहे हैं तो उनके भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। लाइक एक कंपनी है, उन्होंने अपने लेटर हेड पे लिख के देना, और इसके अलावा कुछ एक डॉक्यूमेंट्स और चाहिए होंगे कंपनी की तरफ से। तो जैसे कि कंपनी की बैंक स्टेटमेंट और कुछ एक डॉक्यूमेंट और सामने वाली कंपनी की तरफ से आपको चाहिए होंगे। तो स्पॉन्सर में क्या होगा कि आपके स्पॉन्सर लेटर में सब कुछ मेंशन्ड होगा कि आपकी ट्रिप का खर्चा ये कंपनी उठा रही है, और इस कंपनी ने आपको एयर टिकट प्रोवाइड करनी है, इसी कंपनी ने आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करनी है, ईच एंड एवरीथिंग ये सामने वाली कंट्री आपको इसके लिए स्पॉन्सर कर रही है। तो उस कैटेगरी में आपके पास कुछ है या नहीं है वो मैटर नहीं करेगा। सामने वाली कंपनी अगर आपको स्पॉन्सर कर रही है, सिर्फ सामने वाली कंपनी के डॉक्यूमेंट्स लग के भी आपका काम चल जाएगा। और अगर सामने वाली कंपनी ने आपको इनविटेशन सेंड किया, तो इनविटेशन में क्या होगा कि सामने वाली कंपनी इनवाइट कर रही है सिर्फ आपको, आपने जाना अपने खर्चे पे। तो इसमें क्या होगा कि आपको होटल बुकिंग भी दिखानी पड़ेगी, यानी कि
हमारी जो रिक्वायरमेंट वाली वीडियो आपने ऑलरेडी देखी ही होगी, तो रिक्वायरमेंट वाली वीडियो आप जरूर से चेकआउट कर लेना जब भी आपने सिर्फ इनविटेशन पे अपना वीज़ा अप्लाई करना है। और बहुत सारे लोगों का ना एक मिथ है कि बिजनेस वीज़ा वहाँ पे बिजनेस करने के लिए, बिजनेस ये वाला जो सी टाइप कैटेगरी का वीज़ा है ये 30 to 90 डेज का वीज़ा है, तो 90 डेज में आप वहाँ पे जाके क्या ही बिजनेस कर लोगे, सबसे पहले सोचने वाली बात है। और दूसरी चीज है, ये वीजा सिर्फ उन्हें मिलता है जिनकी की यहाँ पे रेलिवेंट कंपनी है और बाहर भी एक कंपनी है, आपकी कंपनी के बीच में सिमिलैरिटीज है, आप उनका कोई प्रोडक्ट बाय करने जा रहे हो या फिर कोई नई चीज वो इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं आप समझने जा रहे हो, तो इससे रिलेटेड ये बिजनेस वीजा होगा। यानी कि आपको अपनी साइड से भी डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे और सामने वाली साइड से भी कंपनी आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करे, तभी आपका ये वीजा लगेगा। तो अगर आप बिजनेस वीजा अप्लाई करना चाहते हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरी कैटेगरी है कल्चर एंड स्पोर्ट की। इसमें सिंपल सी चीज है कि मोस्टली जो कल्चर एंड स्पोर्ट के इवेंट होते हैं वो ज्यादातर सामने वाली कंपनी या फिर सामने वाला ग्रुप या फिर जो भी उस इवेंट को मैनेज कर रहा है वो आपको स्पॉन्सर करके भी चलता है। बट कई बार क्या होता है कि हमें सिर्फ सामने वाली जो भी कंपनी है या फिर जो भी इवेंट ऑर्गेनाइजर है वो सिर्फ हमें इनविटेशन सेंड करता है, बाकी हमें वहाँ पे अपने खर्चे पे जाना पड़ता है या फिर कंपनी पहले से आपको पे कर देती है। जैसे कि बहुत सारे सिंगर हैं तो कंपनियां उन्हें पहले से ही एडवांस में पे कर देती हैं और वो जाते अपने खर्चे पे ही हैं। तो इसमें दोनों ही चीज़ें रहेंगी कि आप स्पॉन्सर पे भी जा सकते हो, आप इनविटेशन पे भी जा सकते हो। स्पॉन्सर में अगेन सामने वाली कंपनी को आपके फाइनेंशियल्स दिखाने पड़ेंगे, तो अगर आप स्पॉन्सर पे जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इस कैटेगरी में। तो अगर आप किसी भी स्पोर्ट में जा रहे हो या फिर किसी भी कल्चरल इवेंट में जा रहे हो तो सामने वाली कंपनी आपको स्पॉन्सर कर दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर आप कल्चर एंड स्पोर्ट वीज़ा में इंटरेस्टेड हैं तो आप डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करते ही आप हमें मैसेज सेंड कर पाएंगे और हम भी आपकी जितनी भी क्वेरीज रहेंगी हम आपकी एज सुन एज पॉसिबल सारी की सारी हल करने वाले। तो आज की वीडियो में इतना ही और ये फाइनल वीडियो थी और इसमें आई थिंक मैंने सब कुछ ही कवर अप कर लिया। और अगर आपका अभी भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हैं डायरेक्टली हमें कॉल करके, हम आपकी हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी।